दादा दादी, नाना नानी हम सभी के अति प्यारे हैं। डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में हमारे दादा दादी, नाना नानी हम सभी को बहुत पसंद हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमें हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ाता है। आज हमारे बीच में फिलोमिना आंजनी जी उपस्थित हैं। हमारे सारे दर्शकों की ओर से मैम, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्ते। दोस्तों, प्रतिवर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाते हैं, जहाँ पर हम हमारे दादा दादी, नाना नानी को आदर सम्मान दिखाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ दिखाना अलग चीज़ है और उनका रियल में उनका आदर सम्मान करना अलग चीज़ होती है। तो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं फिलोमिना जी, हम सभी से यह बात करने के लिए कि उनकी क्या भावनाएं हैं, हमारी पीढ़ी, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है और जो आगामी पीढ़ी है, उन सभी के प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं, उनका क्या अनुभव है। तो ये हमारे पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए हमसे बातचीत करेंगे। फिलोमिना जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप जब पूरे समाज में रहती हैं, पूरे समाज को देखती है, अनुभवी हैं, तो आप हमें ये बताना चाहेंगी कि आपको सबसे अच्छा हमारे समाज में, हमारे परिवारों में क्या लगता है? जी अवश्य सिस्टर जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत सारे परिवारों से मिलती हूँ, बहुत सारे परिवारों के यहाँ मेरा आना जाना है। जी हाँ। तो मुझे वहाँ किसी परिवार में ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पर 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। तो उस परिवार में हम सोच सकते हैं कि अगर 3 पीढ़ी एक साथ रह रही है तो उसमें कितना आपस में एकता होगी, कितना उनमें प्यार होगा और वो कितना एक दूसरे को समझते होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस परिवार में माता पिता ड्यूटी जाते हैं, दादा दादी घर में रहते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन वो उस परिवार के जो बीच की पीढ़ी है, माता पिता जो हैं, वो निश्चित रहते हैं कि हमें मतलब हमारे बच्चों को संभालने वाला कोई घर पर है और भी मतलब जैसे ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, वो अपना काम और भी अच्छी गुणवत्ता के साथ कर सकते हैं क्योंकि उन्हें बच्चों की फिक्र नहीं है। बिल्कुल। और बच्चों को भी दादा दादी के पास जितना अधिक रहेंगे उनसे प्यार बढ़ेगा उनका। बिल्कुल, उनका प्यार बढ़ेगा। और दादा दादी जो इस उम्र में चल फिर नहीं सकते हैं, कुछ अपने आप से कर नहीं सकते हैं, तो वो कैसे अपना मन बहलाएं। तो उनके नाती पोते बच्चे उनके पास 2 घड़ी बैठते हैं तो उन्हें स्वर्गीय सुख का आनंद प्राप्त होता है। तो मैं समझती हूँ। और दिन भर तीनों जो पीढ़ियाँ हैं व्यस्त रहती हैं, लेकिन एक शाम के समय परिवार में किसी परिवार में मैंने देखा है कि वो शाम का खाना एक साथ खाते हैं और अपनी दिन भर की दिनचर्या को आपस में एक दूसरे से बांटते हैं और जो भी जिसकी भी जो समस्या रहती है वो उस टेबल पे शेयर करते हैं तो उसका हल निकलता है। तो ऐसा माहौल आज के ज़माने में देखकर तो बहुत मन आनंदित होता है और उस परिवार में ऐसा लगता है ईश्वर की आशीष है, कृपा है। तो बहुत कम मुझे ऐसा देखने को मिलता है। जी हाँ। तो मेरा यही है कि ये परिवार एकता में बंधे रहे, इस बात को सोचने के लिए माता पिता को सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक दादा दादी के संरक्षण में रखें। जी हाँ मैम, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज की तारीख में हमारे समाज में संयुक्त परिवार बहुत कम दिखने को मिलते हैं।
और जहाँ पर भी लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, भले ही उनकी समस्याएं अलग होती है, पर जो एक आनंद उस परिवार में मिलता है, एक साथ रहने से जो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, वो आपने कहा कि वो स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत बड़ी बात कही। मैम, आपसे मेरा अगला सवाल है कि जब आप देखते हैं समाज में कि काफ़ी परिवारों में हम सीमित परिवारों में रहते हैं, संयुक्त परिवार नहीं है, इसके बावजूद आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? आपके बेटों से, आपकी बहुओं से, आपके पोतों से, पोतियों से आप क्या अपेक्षा रखेंगे इस वक्त? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिस्टर जी। तो मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो बेटा बहू ये समझे कि हमारी भी एक समय बाद वृद्धावस्था आएगी। जी हाँ। तो जो वो अपने बच्चों के सामने जो उदाहरण पेश करेंगे, वही बच्चे आगे जाके उनके संग वो करेंगे। जी हाँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि माता पिता स्वयं अपने माता पिता का आदर करना सीखें। जी हाँ। है ना, और अपने बच्चों के सामने उदाहरण पेश करें, एक अच्छा उदाहरण पेश करें। कई आजकल एकल परिवार हो गया है। जी हाँ। पति पत्नी और बच्चे, जी, वो अपने माता पिता को अपने से दूर रखते हैं। जी और या फिर अपने ही घर में उन्हें एक कमरा दे देते हैं। जी। और वहीं उनकी सब आवश्यकताएं पूरी करते हैं। जी। उनको उनके आलीशान मकान में, हॉल में आना मना है उनको। जी। उनको सख्त हिदायत दी जाती है कि आप यहीं रहना, आप हमारे दोस्तों के सामने नहीं आना। जी। नाती पोते उनका अपने फ्रेंड सर्कल में उनको नहीं लाना चाहते हैं। जी। और कई बार उन्हें अपमानित करते हैं, उनकी बातों को अनदेखा करते हैं। तो ये सब संस्कार कहाँ से आते हैं? वो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं, जब भी तो वो इस तरह का व्यवहार करते हैं। अपने दादा दादी का आदर नहीं करते हैं। जी। तो आजकल ये कई बार मैंने देखा है, टीवी में देखा है, न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ और मोबाइल में देखती हूँ कि कई बेटे स्वयं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। जी जी। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों? जी। जब आप छोटे थे, आप बच्चे थे, आपके माँ बाप ने आपको चलना सिखाया और आज आप जहाँ जिस पोस्ट पर है, वो उन्हीं माता पिता की वजह से। अगर वो मेहनत करके आपको नहीं पढ़ाते लिखाते तो आप आज यहाँ तक कैसे पहुँचते? कैसे पहुँचते? बिल्कुल। तो ये बात बहू को भी और बेटे को भी समझना चाहिए। जी। और अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देना चाहिए कि कल को हमारा दिन भी आएगा, ये बच्चे हमारे संग ऐसा करेंगे तो हमको कैसा लगेगा, कैसा अनुभव होगा। तो मेरा सभी से ये है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अपने माता पिता का स्वयं आदर करे तो वो बच्चे भी आदर करेंगे उनका। परिवार में, हर परिवार के जो बीच की पीढ़ी है उनसे ये बोलना चाहूँगी कि वो लोग दोनों पीढ़ी को लेकर चलें। जी। बच्चों को भी और अपने माता पिता को भी। एक संयुक्त परिवार को जोड़ के रखने के लिए उनकी विशेष भूमिका है। आपने बहुत सही कहा कि आज जो एक एकल परिवार है वो अलग रहना चाहता है और अपने जो बुजुर्ग माता पिता हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो इस समय उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। तो आप इसके बारे में और थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि उनको इस पे कितना ध्यान देना चाहिए अपने माता पिताओं पर? जी ज़रूर। उन्हें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आज मैं जो कुछ हूँ वो मेरे माता पिता की वजह से हूँ। जी है ना। अब हमारे माता पिता ने हमको कितना दुख सहकर उठाया, कितनी मेहनत करी। हमारे पिता ने सारी ज़िंदगी नौकरी करके और बहुत सारा परिश्रम करके हमारे लिए पैसा जुटाया, हमको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छा नौकरी हमको उनकी वजह से मिली। हमारी माँ ने हमको किस तरह से पाला पोसा, किस तरह से बड़ा किया, हम उनको किस तरह वृद्धाश्रम में छोड़ सकते हैं? जी जी, उनको अनुभव करना है। हाँ, महसूस करना किस तरह उनको छोड़ सकते हैं। और
अपने माता पिता का दिल जो बच्चे दुखाते हैं वो कभी सुखी नहीं रह सकते, उनको कभी ईश्वर का आशीष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कहा गया है कि माता पिता ईश्वर का ही दूसरा रूप है। अगर तुम दूसरों की सेवा करो, बाहर समाज में सेवा करो और पूरे अपने ऑफिस में, सामाजिक जगह में, व्यावसायिक जगह में आप बहुत नाम कमा लो, बहुत उन्नति कर लो, लेकिन अगर अपने माँ बाप का आदर नहीं करेंगे तो कोई तुम्हारा सब विफल है, सब कार्य तुम्हारा कोई महत्व नहीं रखता। परिवार पहले सुखी होगा, अपने माँ बाप सुखी होंगे तो ही हम बाहर सुखी रहेंगे। पहले परिवार अगर सुखी होगा तो ही बाहर हम सुखी रह सकते हैं। तो और कोई बच्चे रात दिन अपने माता पिता के व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, कोई भी हो जी, वो पूरे समय अपने माता पिता का व्यवहार, उनके माता पिता के प्रति कैसा है वो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। और इसीलिए वो ऐसा व्यवहार अपने माता पिता के करते हैं कि वो समय आने पर बताते भी हैं जी कि आपने ऐसा नहीं करा तो हम क्यों करें। बिल्कुल ऐसा। तो ये इस तरह की परिस्थिति नहीं आना चाहिए। और माता पिता, अपने माता पिता से बढ़कर अपना हितैषी कोई नहीं हो सकता। अपने उनके नाती पोती उनको अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है। जी, तो बच्चे जो नाती पोती रहते हैं वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे रहते हैं, क्योंकि जब वो उनके बच्चे छोटे रहते हैं तो वो काम में, दुनियादारी में, नौकरी में व्यस्त रहते हैं, तो अपने बच्चों को वो इतना समय नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो उन कमाने में बिजी रहते हैं, उनको बड़ा करने में, उनके पालन पोषण के लिए बिजी रहते हैं, तो वो इतना प्यार, इतना समय उनको नहीं दे पाते। तो वो सारी कसर वो अपने नाती पोती में निकालते हैं और उनको अपना भरपूर प्यार देते हैं। ये बात माता पिता को समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने हमें पूरे दिल से हिला दिया है कि बहुत गहरी सोच में हम सभी को डाल दिया है कि आज हम अपने माता पिता का अनादर करके हम कितने अपने जीवन में विफल हो सकते हैं। जीवन की हमारी जो राह होती है उसमें उस कदम कदम पे हमें हमारे माता पिताओं का आशीर्वाद मिलता है, तो हम हमेशा हमारे जीवन में सफल होंगे। मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी जानकारी प्राप्त करके, और जब आपने ये बात कही कि हमारे बच्चे हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं हमारे बुज़ुर्ग माता पिताओं के साथ, तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय बुज़ुर्ग दिवस मना रहे हैं और प्रतिवर्ष हम मनाते हैं, तो इस दिवस पे आप हमें और हमारे पूरे समाज को, हमारे सारे प्यारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना पसंद करेंगे? जी, मैं बस हमारे दर्शकों को इतना ही कहना चाहूँगी कि वो आज के वर्तमान परिवेश में अपने माता पिता को अपने साथ रखें जी, ताकि वो उनके जो बच्चे, आज का माहौल बहुत ख़राब है जी हाँ, कदम कदम पर घर से बाहर कदम रखते ही बहुत सारी जोखिम परेशानियां खड़ी रहती है जी हाँ। तो अगर अपने माता पिता को अपने साथ रखेंगे तो वो बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता को अपने साथ रखें, ताकि जब कल आपके बच्चे बड़े हों तो वो आपको अपने साथ रख सके, और उनमें जो संस्कार दादा दादी द्वारा जो संस्कार आए हैं उसके द्वारा वो जीवन में सफलता प्राप्त करें। वो बच्चे जो दादा दादी के संरक्षण में पले, तो वो उनके व्यवहार में प्यार, सहयोग और नम्रता और व्यवहारिक जीवन किस तरह जीना चाहिए ना, ये गुण उनमें विकसित होगा और वो आगे समाज के, देश के, राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनेंगे। तो इसका परिवार को ही फायदा नहीं, समाज को भी होगा और आगे जाके पूरे विश्व को होगा। जी हाँ। एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद
बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण जी है हाँ। और कितना फलदायी है। बिल्कुल। और जब भी हम किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि दादी या नानी हमें रोक कर एकदम से कहते हैं रुक रुक बेटा, रुक रुक, ये शक्कर दही शक्कर खा के जा, जी। तो सफल रहेगा। बिल्कुल। या किसी नौकरी के लिए जाते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करके हमें जाना चाहिए। जी। तो उनका जो हाथ हमारे सिर पर रहता है, जी, जी। वो सारे मुसीबतों से हमें बचाता है। बिल्कुल। तो ये बात माता पिता को समझना चाहिए। और हर कार्य के लिए, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, जी। मंदिर में जाते हैं, कहीं पर भी धार्मिक स्थान में हम जाते हैं, जी। तो दोनों हाथ जोड़ के सिर नवाते हैं अपन, जी। ताकि हमारे मन का पूरा संपूर्ण आदर हम उनको उंडेल देते हैं। जी हाँ। इस प्रकार हमारे दादा दादी नाना नानी को, हमारे माता पिता को ये महसूस होना चाहिए कि हम हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है। जी। और उनका आशीर्वाद हमारे लिए सदैव फलदायी है। उनके आशीर्वाद के बिना हमारा कोई काम सफल नहीं होता। ये भावना हमारे मन में, हर बच्चे के मन में होना चाहिए। बिल्कुल। और ये माता पिता को, ये बच्चों को, अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि तुम कभी भी घर से बाहर निकलो, कभी भी जाओ, तो माँ का, दादा दादी का, नाना नानी का आशीर्वाद लिए बगैर घर से बाहर मत निकलो। वो उनसे बड़ा तुम्हारा शुभ चिंतक कोई नहीं हो सकता है। तो ये माता पिता और बच्चों को समझना चाहिए, ताकि माता पिता भी समझे कि इस घर में मेरा कितना आदर सम्मान होता है और ये बच्चे कितना मुझे चाहते हैं। ये भावना उनको जीवित बनाए रखती है, उनको प्रसन्न बनाए रखती है, उनको खुशी से उनका हृदय भर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपने एक और बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे परिवारों में बुजुर्ग माता पिताओं का कितना आदर सम्मान होना चाहिए। आपने पूरे समाज का प्रतिनिधित्व किया है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक जितने भी हमें देख रहे हैं, वे सभी ये समझ गए होंगे कि हम सभी के जीवन में बुजुर्ग माता पिताओं का आशीर्वाद कितना महत्व रखता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाएंगे तो हम ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि हम हमारे बुजुर्ग माता पिताओं का ख्याल रखें, ध्यान रखें, उनका आदर और सम्मान करें। मैम, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सभी की भावनाओं को समझते हुए, सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करते हुए हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी दर्शक हैं, जब हम अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाएंगे तो आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे और हमारे साथ जो भी माता पिता रहते हैं, बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, दादा दादी नाना नानी रहते हैं, उन सभी का हम सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। धन्यवाद।